माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी, आज चर्चा का विषय देश के अंदर जो है चुनाव है ईवीएम से कराए जाने पर क्या प्रतिक्रिया होगी और किस प्रकार से इसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि ईवीएम में हैक होती है ऐसी बात हमने अगले वायरल में दिया था कि हैक हुई है, इसलिए ईवीएम को हटा करके जो पहले पर्ची के द्वारा हुआ करता था उसे लागू किया जाए पूर्ण तरह से। इसलिए ये देश हित का सवाल है और देश हित में जो फैसला लेना चाहिए वो आपके अधिकार क्षेत्र में है। इस विषय वस्तु को मैं 30 और 33 साल से देखता आ रहा हूँ कि जनता को नए नए लोक लुभावन से दे करके और सारी लड़ाई ईवीएम से ही लड़ी जाती है। तो ऐसी लड़ाई जो विकास में एक बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न हो और फिर उस पर नहीं कुछ किया जाए, ये तो एक चिंता का विषय है। और इस विषय वस्तु से हम थोड़ा बहुत अंदर से चिंतित रहते हैं कि जनता के लिए फिर एक छल का आभास सा नज़र आ रहा है अगर ईवीएम स्वतः चलती रही, क्योंकि इसमें ईवीएम में भी गाइडलाइन नहीं है। अगर गाइडलाइन होता तो गाइडलाइन के अनुसार ही रिजल्ट निकलता। तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतंत्र पूर्ण तरह से लागू नहीं है, न ही पूर्ण तरह से संविधान लागू है। संविधान है हम लोगों के पास, लेकिन पूर्ण तरह से लागू नहीं है। ऐसा आभास मुझे बार बार पहले भी हुआ था, अब भी होता आ रहा है और आपको भी होना चाहिए कि जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जनहित में है और जनहित में लिया गया फैसला एक बहुत बड़ा फैसला होता है। ये भी आपके अधिकार क्षेत्र में है। तो मैं इसमें खुली वातावरण में सबों के सामने और न्यायालय के सामने इसलिए कह रहा हूँ कि सब इस पर विचार व्यक्त करेंगे। तो मैं जो कहने जा रहा हूँ या पीछे भी कहा हूँ वो सत्य है और सत्य के दायरे में है। ईवीएम को जहाँ तक रखने का सवाल है, अगर ईवीएम रखेंगे तो वोटों की घोटाला होगी, अच्छे सरकार बन के नहीं आएंगे। जब अच्छे सरकार बन के नहीं आएंगे तो फिर जनता के साथ छल होगा, और जब छल होगा तो किसी भी तरह का विकास जो पीछे चली गई है, आज हम लोग 20 बरस पीछे हैं। इन 10 साल में 20 बरस यानी दोगुनी पीछे हैं। मैंने पिछले आंकड़े में 40 साल दिया था कि 40 साल पीछे गए, इसका बहुत सारा आंकड़ा है, लेकिन फिलहाल व्यवस्थित को मैंने 20 साल का ही आंकड़ा दिया हूँ। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो कुछ भी हो, ये सिस्टम की बातें हैं। फिलहाल मैं एक आम नागरिक हूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। जब भी न्याय व्यवस्था की बात होगी मैं समग्र विकास की बात करूँगा और सबके हित की बात करूँगा। समाज का हित मेरा हित और समाज का विकास का बाधक सबका विकास का बाधक। इसलिए इन 10 साल में जो क्षति हुई है समाज को, फिर दोबारा क्षति ना हो, इसीलिए आपसे पुरजोर अपील है कि आप ईवीएम को पूर्ण तरह से बैन करके हटा दें और पर्ची के द्वारा जो पहले होता था चुनाव, उससे करवाए जाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।